दोस्तों, मोबाइल से क्रिप्टो ट्रेडिंग किस तरीके से करें। आप में से बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि सर हमारे पास ना लैपटॉप नहीं है, हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, हम लोग मोबाइल से क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं और इसके अंदर हम लोग रेगुलरली काम करके कुछ ना कुछ पैसा बनाना चाहते हैं। और ये बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है कि मोबाइल से क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम एकदम डिटेल में समझने वाले हैं कि अगर आप मोबाइल से क्रिप्टो ट्रेड करना चाहते हो तो किस तरीके से आप कर सकते हो। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल और इजी टू एग्जीक्यूट स्ट्रैटेजी भी दे दूंगा जिसको आप आराम से इंप्लीमेंट करके अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग की जर्नी को शुरू कर सकते हो। तो किस तरीके से प्लेटफॉर्म चूज करना है, कैसे हमें सारी चीजें कंप्लीट करके कैसे हमें आगे बढ़ना है और मोबाइल के थ्रू किस तरीके से हम रेगुलरली काम कर सकते हैं, सारी चीजें अभी समझने वाले हैं। देखो, आप सबसे पहले ये समझो, अगर आप एकदम ही बिगिनर हो तो आप पहले जान लो कि आप किस चीज के अंदर अपना कदम रख रहे हो। जब हम बात करते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग की, तो क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर आपके लिए कुछ चीजें जानना जरूरी है। सबसे पहला कि क्रिप्टो के अंदर दो चीजें होती हैं। जब भी आप क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करने निकलोगे तो आपको दो चीजें नजर आएंगी। पहला जिसे कहते हैं स्पॉट और दूसरा जिसे कहते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है सबसे पहले ये समझते हैं, क्योंकि आप एकदम ही बिगनर हो। अब आप समझो कि दोनों में बेसलाइन डिफरेंस क्या है। स्पॉट का मतलब ये है कि आप अंडरलाइंग एसेट इसको ट्रेड करते हो, और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का मतलब क्या है कि आप एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करते हो। दोनों चीजों में डिफरेंस ही है। अब मैं आपको थोड़ा सा इस चीज को और डिटेल में बताता हूं ताकि आपको ये चीज और बेटर तरीके से समझ में आए कि ये दोनों में डिफरेंस कहां पर क्या आता है। अंडरलाइंग एसेट में ट्रेड करने का मतलब ये है कि आप अगर बिटकॉइन में काम कर रहे हो तो आप बिटकॉइन को बाय या सेल कर रहे हो। तो पहले आपने बिटकॉइन एक पर्टिकुलर रेट पे खरीदा और एक पर्टिकुलर रेट पे बेच दिया। सिमिलरली अगर आप इथीरियम में काम कर रहे हो तो आप पहले इथीरियम को बाय कर रहे हो और फिर आप इथीरियम को बेच रहे हो। तो आपने सस्ते में खरीदा, महंगे में बेच दिया। अब जब भी आप अंडरलाइंग एसेट में यानी कि स्पॉट के अंदर काम करते हो तो आप इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग करके पैसा बना सकते हो। इसका मतलब क्या है कि आपने एक पर्टिकुलर प्राइस पर खरीदा और फिर उससे थोड़े से बड़े हुए प्राइस के ऊपर उस चीज को बेच दिया। ये तरीका है। ठीक है, फिर आते हैं हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, जो कि होता है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि ये जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है ये ही अंडरलाइंग एसेट का होता है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ फ्यूचर्स की बात करेंगे, ऑप्शंस की बात नहीं करेंगे क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि आप एकदम ही बिगिनर हो। अब जब आप फ्यूचर्स में काम कर रहे हो तो फ्यूचर्स का मतलब ये है कि जो अंडरलाइंग एसेट का प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट उसी प्राइस को रेप्लिकेट करते हैं क्रिप्टो के फ्यूचर्स। लेकिन डिफरेंस क्या आता है कि यहां पर आप क्या करते हो, आप जब भी बाय या सेल करते हो तो आपकी होल्डिंग बनती है, यानी कि आपके क्रिप्टो वॉलेट के अंदर या तो क्रिप्टो आता है या क्रिप्टो निकल जाता है जब आप उसको बेचते हो। इसके अंदर क्या होता है, आपकी किसी भी तरीके की कोई होल्डिंग नहीं बनती। आप क्या कर रहे हो, आप एक कॉन्ट्रैक्ट के बीच में ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर आप लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कर सकते हो। दोनों का मतलब क्या है कि आप लॉन्ग कर रहे हो का मतलब ये है कि अगर इस पर्टिकुलर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस बढ़ता है तो आप इस चीज से पैसा बनाओगे, और शॉर्ट का मतलब ये है कि आप ये बोल रहे हो कि अगर इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का पैसा गिरता है तो भी आप इस चीज से पैसा कमा सकते हो। तो पहला डिफरेंस तो आपने ये समझ लिया। दूसरा डिफरेंस कहां पर आता है, वो ये है कि क्योंकि जब आप ये कर रहे हो, स्पॉट में ट्रेडिंग कर रहे हो आप क्रिप्टो में, तो क्योंकि आपकी होल्डिंग बन रही है तो इसके ऊपर लगता है आपका 30% का डायरेक्ट टैक्स, अगर आप स्पॉट में काम कर रहे हो तो। और 30% का टैक्स जो है, इसको इसके अंदर आप अपने प्रॉफिट्स या अपने लॉसेस, इन दोनों चीजों को सेट ऑफ नहीं कर सकते। मतलब कि अगर आपने एक कॉइन में पैसा कमाया और दूसरे कॉइन में थोड़ा सा पैसा गवाया, मान लो कि इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको, तो आपको थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये, फॉर सपोज आपने बिटकॉइन के अंदर 1000 रुपए की कमाई कर ली और इथीरियम के अंदर आपका 400 रुपए का नुकसान हो गया। करेक्ट, तो आपकी जो नेट कमाई है, अगर आप नेट कमाई की बात करोगे तो नेट कमाई तो आपकी 600 रुपए की हो गई। करेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं है।
आप ये जो 400 रुपए का नुकसान है इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। आपकी नेट कमाई सरकार 1000 ही मानेगी और आपको जो 30% टैक्स देना है वो 30% आपको 1000 के ऊपर ही देना पड़ेगा। ये कब होता है? जब आप स्पॉट के अंदर काम करते हो, ठीक है। फ्यूचर्स में ऐसा नहीं होता। फ्यूचर्स में क्या होता है? फ्यूचर्स में आप क्या करते हो, आप वीडीए के अंडर नहीं आते। जब भी आप स्पॉट में काम करोगे तो आप एक चीज के अंडर आते हो जिसको गवर्नमेंट कहती है वीडीए। वीडीए यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट की ट्रेडिंग। तो इसके अंदर गवर्नमेंट ने 30% का टैक्स लगा रखा है। लेकिन जब आप फ्यूचर्स में काम करते हो तो आप वीडीए के अंडर फॉल नहीं करते हो। तब आप किसके अंदर फॉल करते हो? तब आप डेरिवेटिव्स के अंडर फॉल करते हो। और डेरिवेटिव्स एक्चुअली में बिजनेस के अंडर फॉल करती है। तो क्योंकि बिजनेस के अंडर फॉल करती है तो इसके अंदर आपको अगर फॉर सपोज बिटकॉइन के अंदर 1000 रुपए आया और इथीरियम के अंदर आपने मान लो फॉर एन एग्जांपल इथीरियम के अंदर आपको थोड़ा कम पैसे आए, ठीक है, या आपने कोई नुकसान कर दिया, आपने 500 रुपए का नुकसान कर दिया, तो इस केस के अंदर आपका जो नेट पैसा आया वो 500 रुपए हो जाएगा। आप अपने लॉस को सेट ऑफ कर सकते हो, ठीक है, ये आप कर सकते हो। प्लस आप इसको सेट ऑफ एक और तरीके से भी कर सकते हो, अपने बिजनेस के किसी और लॉस से। मान लो आपको आपके नॉर्मल बिजनेस के अंदर भी 500 रुपए का नुकसान हो गया, तो टोटल 500 प्लस 500 ऐड करके आप इसको 1000 में से माइनस करके सेट ऑफ कर सकते हो। ये हो गया। अब आप बोलोगे कि अगर इस पे टैक्स बनता है तो बनता कितना है? वो बिजनेस इनकम के हिसाब से बनता है, वो आपको आपका सीए बता देगा, ठीक है। लेकिन बिजनेस इनकम के अंदर भी मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अच्छा खासा जब तक आपका पैसा आप बना नहीं लेते हो ना मार्केट से, मतलब कि अगर आपकी पूरे साल की कमाई मार्केट में, पूरे साल की बोल रहा हूं, पूरे साल की कमाई अगर आपकी मार्केट से 5 लाख रुपए से कम है ना, पूरे साल की कमाई बोल रहा हूं ओवरऑल, ठीक है, सारा सब कुछ गुणा भाग करने के बाद अगर इससे कम है ना, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपको कोई दिक्कत है ही नहीं। जब इससे ऊपर की है तो आपको आपका सीए बता देगा कि भैया क्या करना होता है, क्या किस तरीके से करा जाता है। ये आपने डिफरेंस समझ लिया। अब एक और बहुत मेजर डिफरेंस समझो, जब आप ट्रेड करने के लिए निकलते हो वो क्या आता है। जब भी आप स्पॉट में वर्किंग करते हो क्रिप्टो में, तो स्पॉट में आपको कोई भी लेवरेज नहीं मिलती है। लेवरेज का मतलब ये है कि अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो आप 10,000 से 10,000 तक का ही ट्रेड मार सकते हो, ठीक है। लेकिन जब भी आप फ्यूचर्स के अंदर काम करते हो तो फ्यूचर्स में आपको 100x तक की लेवरेज मिल जाती है। 100x का मतलब ये है कि फॉर सपोज आप अगर 10,000 रुपए से काम कर रहे हो तो 10,000 रुपए से आप 10 लाख रुपए की पोजीशन बना सकते हो। ये समझ गए हो? तो बेसिकली क्या होता है, ये चीज क्या करती है, आपके जो भी आप अमाउंट लेके आए हो उसको मैग्नीफाई कर देती है। समझ गए? ये बेनिफिट आपको फ्यूचर्स के अंदर जब आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो तो मिलता है। तो पहले तो आप ये समझ लो कि आपको वर्किंग कहां पर करनी है भाई। आप अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर आ रहे हो, मोबाइल से करना चाहते हो, अभी मोबाइल से कैसे करना है सारे की चीजें मैं अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन मोबाइल से करना चाहते हो पहले समझ तो लो कि क्या चीज कैसे है। तो आपको जब भी वर्किंग करनी है आपको हमेशा फ्यूचर्स में वर्किंग करनी है, आपको कभी भी स्पॉट में वर्किंग नहीं करनी है। पहले तो आप अपना ये हिसाब बना लो। एक बार आपका ये हिसाब सेट हो गया, अब हम समझते हैं कि आपको काम किस तरीके से करना है। अगर आप मोबाइल से भी काम करने के लिए आ रहे हो तो मोबाइल से काम करने के लिए कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1 कि आपके पास थोड़ा सा कैपिटल होना चाहिए। कितना कैपिटल होना चाहिए? मेरा ये सजेशन रहता है कि आप जब शुरू कर रहे हो तो कम से कम आप 1000 रुपए से स्टार्ट करो अपनी जर्नी, और आप थोड़ा सा जब आपको टाइम हो जाए, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ते के आसपास, जब आपको समझ में आए कि प्लेटफॉर्म कैसे काम करता है, कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, तब आप कम से कम 10,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए के बीच में इस कैपिटल से वर्किंग करो। उसका रीजन क्या है कि क्रिप्टो जो मार्केट है ना वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। तो क्योंकि वॉलेटाइल है तो आप ये समझो कि आपको थोड़ा सा पैसा चाहिए होता है ताकि आप अच्छे से ट्रेडिंग कर पाओ, ठीक है। पैसा कम होगा तो आप अच्छे से ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, पहले तो ये समझो। दूसरी चीज जो दूसरा आपको ध्यान रखना है वो क्या है कि यार मैं ना प्लेटफॉर्म सही चीज चूज करूं। क्यों? क्योंकि जब मैं सही प्लेटफॉर्म चूज करूंगा तो मैं लैग से बच जाऊंगा। प्लेटफॉर्म FIU रजिस्टर्ड होना चाहिए ताकि मेरे को लीगली कोई प्रॉब्लम ना आए, मेरा पैसा हमेशा सेफ रहे। और क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि प्लेटफॉर्म पे लिक्विडिटी होना चाहिए। भाई बाय करूं तो बाय हो जाए, सेल करूं तो सेल हो जाए आराम से।
और सबसे बड़ी बात कि मेरे प्लेटफॉर्म पर जो चार्जेस हैं वो चार्जेस किस तरीके से बच सकते हैं, अभी कैसे बचेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फिर अगली चीज़ पे आते हैं कि आपको तीसरी चीज़ जिसके बारे में पता होना चाहिए वो क्या है। तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो आपको चाहिए पहले तो एक स्ट्रैटेजी, प्लस आप अगर इस मार्केट में नए हो तो आपको चाहिए मेंटरशिप, गाइडेंस जिसे बोलते हैं। ये नहीं कि ये ट्रेड ले लो वो ट्रेड ले लो फलाना ढिंका, एक्चुअल गाइडेंस। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर आप जाओगे तो ये मेरा एडवांस ग्रुप है, ठीक है। इस एडवांस ग्रुप पर हम लोग जो कोई अगर ट्रेड बन रहा होता है तो वो भी डाल देते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आप कुछ चीज़ें सीखो। जैसे मैं यहाँ पे लर्निंग की चीज़ें ज़्यादा डालता हूँ, जैसे जब तक ETF फ्लो पॉजिटिव नहीं आता लॉन्ग एंट्रीज हमें अवॉइड करनी चाहिए, मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन अपने ग्रुप पे बहुत ही रेगुलरली डालता हूँ ताकि लोगों की हेल्प हो पाए। एक्चुअली में जो बिगनर्स हैं, जिन लोगों को थोड़ा टाइम भी हो गया है, वो चीज़ें समझ पाए। अब जैसे मैंने क्या लिखा, कल रात के लाइव सेशन में मज़ा आया, तो काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि हाँ सर मज़ा आया, हम लोग रेगुलरली इस्तेमाल करके आगे चीज़ें कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं देखो रात में मैंने लाइव सेशन होस्ट किया था, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें जो जैसी हैं वो वैसी की वैसी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये मेरा लाइव सेशन है, तो रेगुलरली हमारे यहाँ पे लाइव सेशन होता है डेली बेसिस पर, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर। कभी कभी मैं नहीं आ पाता हूँ, लाइव सेशन होता है जहाँ पे जो बिगिनर्स हैं, जिनको अभी मार्केट के बारे में बहुत ही कम पता है, बहुत ही बेसिक पता है, उनको किस तरीके से गाइड किया जाता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ सिखाई जाती है कि ऑर्डर प्लेस कैसे करना है, कब मार्केट के अंदर एंट्रीज बनानी होती है, कब नहीं बनानी होती है, कब थोड़ा सावधान रहना होता है, किस तरीके से रिस्क को मैनेज करना होता है, कैपिटल को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। ये सारी चीज़ें देखो, मेरे साथ और भी मेंटर्स हैं, लेकिन मेरा भी लाइव सेशन डेली होता है, और लाइव सेशन के अंदर मैं हर एक चीज़, देखो ये पूरा एडवांस ग्रुप है, आप देख सकते हो, आपके सामने है पूरी चीज़ें, रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर काम होता है और लोगों की हेल्प होती है। तो अगर आप एक बिगिनर हो, मैं आपको ये ज़रूर से रेकमेंड करूंगा कि अगर आप एडवांस ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो तो आप एडवांस ग्रुप डेफिनेटली ज्वाइन करना। किस तरीके से आप कर सकते हो, एकदम फ्री है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। कैसे कर सकते हो अभी मैं आपको बता दूंगा, पहले हम यहाँ पे समझते हैं स्ट्रैटेजी और मेंटरशिप आपको चाहिए। अब ये कैसे करना है, देखो स्ट्रैटेजी ना, आप सिर्फ एक स्ट्रैटेजी पिक करो। आप अगर चाहते हो, आप मेरे चैनल पे आए हो, आपको मेरे चैनल पर भी काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी जो मैंने बताई है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पावर चैनल की बनाई हुई है, RMI की हम एक स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं, मूविंग एवरेज अडेप्टिव की एक स्ट्रैटेजी है वो हम यूज़ करते हैं। एक हमारी बहुत ही तगड़ी स्ट्रैटेजी है जो मैं अपने एडवांस ग्रुप के अंदर लाइव सेशंस के अंदर बताता हूँ, जिसको डेविएशन ट्रेंड कहते हैं। वो थोड़ा सा एडवांस चीज़ हो जाती है, तो वो आपको धीरे 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 आएगा, ठीक है। प्लस आपको मेंटरशिप क्यों रिक्वायर्ड है, आप एक चीज़ समझो, आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा गन चल रहा है क्रिप्टो मार्केट में, वो क्या चल रहा है, वो चल रहा है यार शो ऑफ। मेरी गाड़ी देखो, मेरी घड़ी देखो, मेरा PNL देखो, ये चीज़ें कर करके लोग आपको इस मार्केट के अंदर लेके आते हैं, आपको अट्रैक्ट करते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप ना तो उनके बारे में कुछ जानते, ना ही आपको पता है उनके पास पैसा कितना है, ना ही आपको पता है कि उनके सोर्सेज ऑफ इनकम कैसे है। आप ये चीज़ देखते हो जो वो आपको दिखाते हैं, और आप उसके दम पर आकर क्या करते हो, आप अपनी आपकी जो इनसिक्योरिटी होती है, आप अपनी इनसिक्योरिटी को ट्रेड करने लग जाते हो, आप अपने ड्रीम्स को ट्रेड करने लग जाते हो। आप मार्केट को ट्रेड नहीं करते हो, आप अपनी इनसिक्योरिटी को ट्रेड करते हो, आप अपनी ड्रीम्स को ट्रेड करते हो। मतलब कि आपको क्योंकि जल्दी पैसा बनाना है, तो ये आपकी इनसिक्योरिटी है, और ये इनसिक्योरिटी को आप जल्दी से जल्दी दूर करना चाहते हो, तो आपको लगता है कि क्रिप्टो मार्केट एक जरिया है जिससे मैं ये चीज़ दूर कर सकता हूँ। सेम चीज़ होती है, आपको लगता है कि मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूँ। देखो भाई, सारी चीज़ें करने में वक्त लगता है। अगर आप किसी के प्रॉफिट एंड लॉस से, किसी की गाड़ी से, किसी के घर से, किसी की घड़ी से, किसी के लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, उसको देखकर आपको लग रहा है कि यार मैं इस मार्केट में आ जाऊंगा तो मैं सेम जिंदगी जी सकता हूं, तो ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने को मैं भी कर सकता हूँ, आप बेशक चाहे मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख लेगा, आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा, मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो चीज़ सही भी नहीं है आपके लिए, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो चीज़ आप देखोगे, आप गलत इन्फ्लुएंस हो जाओगे, और गलत इन्फ्लुएंस होगे ना, आप एजुकेशन पर ध्यान नहीं दोगे, जो एक्चुअली में सीखने की चीज़ है, आप उस चीज़ के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दोगे। आप किस चीज़ पर ध्यान दोगे कि भाई मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पे आ जाता हूँ, थोड़ा सा मैं पैसा लेके आता हूँ और जल्दी से जल्दी मेरा पैसा बन जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है इस मार्केट में, आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी। इसलिए मैं लोगों को कहता हूं कि भाई आप एडवांस ग्रुप जरूर से आओ। एडवांस ग्रुप पे जो मेन फोकस होता है वो लर्निंग का होता है। देखो ये सारा लर्निंग मटेरियल है, इसमें बहुत सारा लर्निंग मटेरियल हम लोग देते हैं ताकि आप लोग आगे बढ़ पाओ, चीजें सीख पाओ, ठीक है। ये आप पहले समझ लो। तो आपको जो भी चीज
आपके लॉसेस को बढ़ा सकती है। आपको जो सही मेंटर होगा वो इन चीजों से हमेशा दूर रखेगा। वो आपको क्या कहेगा कि एजुकेशन पे फोकस करो, और जो भी चीज आपके लॉसेस को बढ़ा सकती है वो हमेशा आपको कहेगा कि इन चीजों से हमेशा बच कर रहना है। और स्ट्रैटेजी से आपको क्या हेल्प होगी, आप मार्केट के अंदर अपनी जर्नी को स्टार्ट कर पाओगे। आपको थोड़ा थोड़ा मार्केट का टेस्ट लगेगा कि किस तरीके से मार्केट काम करती है, क्या मेरे को करना है, क्या मेरे को नहीं करना। अब आप अगर इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हो, एडवांस ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हो लर्निंग के लिए, तो कैसे करना है, क्या करना है, अभी मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको मोबाइल पे लेके चलता हूं। मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहां पे आपके साथ शेयर करूंगा, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए हम कुछ चीजें यहां पे समझने वाले हैं, आप देखते जाना। ठीक है, मैंने यहाँ पर अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद मैं सबसे पहले कॉइन DCX खोलता हूँ। ठीक है, कॉइन DCX इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो, एकदम ही बिगिनर हो, आपको कुछ भी नहीं पता है मार्केट के बारे में, तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि आप कॉइन DCX के ऊपर जाकर अपनी जर्नी को शुरू करो। ये मेरा अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे लॉग्ड इन है, आप चाहो तो स्क्रैच से अकाउंट बना सकते हो। अब आप कुछ चीज़ें समझना, एडवांस ग्रुप का भी अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप कुछ चीज़ें समझो। आप जैसे ही यहाँ पे आते हो कॉइन DCX के ऊपर, अगर आप कॉइन DCX पे आना चाहते हो, आप अपना अकाउंट बनाना चाहते हो, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके अपना अकाउंट बना सकते हो। आपको बेनिफिट क्या होगा, आपकी जो भी ट्रेडिंग की फीस लगती है उस पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा अभी कि कैसे फीस लगती है, क्या चीज़ होता है, सारा कुछ। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊँगा, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में मैं आ गया। ठीक है, मेरे को स्पॉट में वर्किंग नहीं करनी, तो यहाँ पे बाय अर्न, ये SIP, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। लेकिन मैं जाऊँगा FNO पे। FNO पे जाकर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं USDT फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकता हूँ, मैं INR फ्यूचर्स में भी काम कर सकता हूँ। ऑप्शंस का अभी आप लोगों के लिए ओपन नहीं हुआ, मेरे लिए पहले ओपन हो गया है। हम लोग अभी टेस्टिंग चल रही है उसकी, बाद में आप लोगों के लिए भी आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो फॉर सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ यार मैं इथीरियम के अंदर ट्रेड करना चाहता हूँ। मैं चार्ट पे गया, मैंने सबसे पहले चार्ट देखा। चार्ट पे जाके मेरे को अभी इस टाइम पे जो चीज़ इथीरियम के अंदर नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे मुझे इथीरियम थोड़ा सा नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर मैं इसके अंदर अपना एक ट्रेड बनाना चाहता हूं तो मैं आपको दिखाता हूं मैं ट्रेड किस तरीके से बनाऊंगा। अब क्योंकि मेरे को यहां पर अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में दिख रहा है कि प्राइस नीचे की साइड पे जाने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, और मेरी जो यहां पर स्ट्रैटेजी यूज़ होती है, विच इज़ जो मैं यूज़ करता हूँ MAA की स्ट्रैटेजी, आपको यहाँ पे चैनल पे मिल भी जाएगी वो स्ट्रैटेजी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर अपना एक सेटअप बना सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट करता हूँ तो सबसे पहले मैं सेल शॉर्ट पे जाऊंगा। अब आप समझोगे यहाँ पे आपको करना क्या है, आप पहले पोर्टफोलियो में जाओ। पोर्टफोलियो में जाके आपको अपने फ्यूचर्स वॉलेट के अंदर पहले अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो आप ऐड INR करोगे तो ऐड INR में आप इंस्टेंटली UPI के थ्रू फंड ट्रांसफर कर सकते हो। मेरे क्योंकि INR वॉलेट में पहले से पैसे पड़े हुए हैं, तो मैंने INR वॉलेट में, अगर आप देखोगे तो मेरे 85,000 रुपये 88 के आसपास पैसे पड़े हैं, तो ये मैंने यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर लिए थे। ये भी आप कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप फ्यूचर्स वॉलेट में डायरेक्टली भी डिपॉजिट कर सकते हो ऐड INR पे जाके UPI के थ्रू, बहुत आराम से। अब मेरे यहाँ पे ऑलरेडी 1000 रुपये हैं फ्यूचर्स वॉलेट में, तो मैं आपको 1000 रुपये से ट्रेड लेके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे गया, मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा इथीरियम को। मैं सेल शॉर्ट पे जाऊँगा, सबसे पहले मैं अपना एंटर मार्जिन करूँगा। अब मार्जिन में मेरे पास 1000 रुपये अवेलेबल है, तो मैं मैक्सिमम 1000 रुपये का ट्रेड ले सकता हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मेरे को जो मैक्सिमम लॉन्ग या शॉर्ट में जो ट्रेड अलाउ कर रहा है, वो कितना अलाउ कर रहा है, वो कर रहा है 992। इसका कारण क्या है, ये जो बचे हुए 8 रुपये है ना, ये है मेरे चार्जेस, ये मेरे को चार्जेस के फॉर्म में देने पड़ेंगे। अब अगर आप इन चार्जेस का 20% सेव करना चाहते हो तो आपको जो नीचे मैंने लिंक दे रखा है, आप उस लिंक से साइन अप करोगे तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, और एडवांस ग्रुप का एक्सेस भी आपको उसी के थ्रू मिलेगा। अभी आप चीज़ें समझो, अगर मैं पूरे 1000 रुपये का यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ तो देखो होगा क्या। मैं यहाँ पे डन पे क्लिक करूंगा। अब मैं 993 रुपीज़ के आसपास का ट्रेड लूंगा। मैंने यहाँ पे लेवरेज में गया, लेवरेज के अंदर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मेरे को कितनी लेवरेज चाहिए। अब अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप कम लेवरेज लो, बहुत ज़्यादा लेवरेज लोगे तो आपको दिक्कत आएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने लेवरेज को जाकर 15x सेट कर दिया। 15x तक मैं इथीरियम में ले सकता हूँ क्योंकि इथीरियम का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। अगर आप बिटकॉइन में काम कर रहे हो तो 25x तक भी आप ले सकते हो। मैंने कंफर्म पे क्लिक कर दिया। अब ये मेरे को बताएगा कि मैं आखिर रिस्क कितना ले सकता हूँ। मैं कंफर्म पे क्लिक कर दूंगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने सेल शॉर्ट पे
क्लिक कर दिया और मैं यहाँ पे मार्केट या लिमिट ऑर्डर डाल सकता हूँ। अगर मैं लिमिट ऑर्डर डालूंगा, लिमिट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि मैं अपना प्राइस चूज कर रहा हूँ जिस प्राइस पर मेरे को मार्केट में एंट्री लेनी है। अगर मैं मार्केट ऑर्डर डालूंगा तो मेरा ऑर्डर इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आप थोड़े से और चार्जेस बचाना चाहते हो तो मेरा आपका रिकमेंडेशन है, मेरा आपको, कि आप लिमिट ऑर्डर मारने में ज़्यादा बिलीव रखो। हाँ, अगर आपको इमीडिएटली एकदम से ट्रेड लेना है तो आप आराम से मार्केट ऑर्डर कर सकते हो। अभी मैं मार्केट ऑर्डर सेल शॉर्ट पे क्लिक करूंगा, ये मेरा मार्केट ऑर्डर इस वक्त पर प्लेस हो गया है। अब अगर मैं देखूंगा तो मेरे को यहाँ पर दिख जाएगा, ये अभी मेरे चार्ट के ऊपर शो कर रहा है, लेकिन आप जब इस चीज़ को एग्जीक्यूट करोगे तो आपके चार्ट पर ये शो नहीं करेगा, क्योंकि चार्ट ट्रेडिंग अभी आप लोगों के लिए ऑन नहीं किया है, D6 वालों ने मुझे पहले दे दिया है। धीरे धीरे आप लोगों के लिए भी ये फीचर रोल आउट हो जाएगा। तो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत करना कि आपका अलग दिख रहा है और मेरा अलग दिख रहा है। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, थोड़े थोड़े टाइम बाद, मतलब थोड़े से टाइम के बाद ये आपके लिए भी ये वाला फीचर आ जाएगा। अब अगर आप देख रहे हो तो मेरा जो PNL है वो अभी थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, 2 रुपये 3 रुपये के आसपास मेरे को कमाई के आसपास दिखा रहा है। अब मैंने ये लगा के छोड़ दिया, मैं इसको थोड़े टाइम बाद एग्जिट करूंगा। अब अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि मैं देखना नहीं चाहता, मेरे पास और भी काम है, तो आप क्या करो, आप पोजीशंस में जाओ और पोजीशंस में जाके ऐड TP एंड SL पे चले जाओ, यानी कि टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस, कि कितना मेरे को स्टॉप लॉस लेना है और कब मेरे को कितनी कमाई मेरी हो जाए जिसपे मैं अपना एग्जिट लेके थोड़ी बहुत बुकिंग कर लूँ। तो अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि कैसे लगाया जाता है। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे को 20% के आसपास तक मिल जाए, यानी कि 198 रुपीज़ के आसपास, 200 रुपये के आसपास मेरे बन जाए, तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट हो जाऊँ, क्योंकि मैंने 1000 रुपये लगाए थे। और मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा 10% का नुकसान, यानी कि मेरा 100 रुपये का नुकसान होता हुआ मुझे नजर आए, तो भी मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर जाऊँ। तो या तो मैं 100 रुपये का नुकसान लूंगा या मैं 200 रुपये का मुनाफा लूंगा। कितना सही है? 100 रुपये का या मैं नुकसान लूंगा या मैं 200 रुपये का मुनाफा लूंगा। तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना हो गया? 1:2। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ये करके कंफर्म कर दिया। अगर आप एकदम बिगनर हो तो आप इस तरीके से अपनी सारे काम कर सकते हो। अब कैसे आप स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो ये भी मैं अभी आपको CoinD6 के ऊपर ही दिखाऊंगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं आपको फोन पे ही दिखा दूं तो मैं आपको फोन पे ही शो कर सकता हूं। देखो, मैंने जो ये पूरा का पूरा ट्रेड उठाया है, ये मैंने किस दम पर उठाया, किस बेसिस पे उठाया, लॉजिक क्या था? सिंपल सा है, मैं वापस चार्ट में जाता हूं और चार्ट में ये जो आप येलो कलर की लाइन देख रहे हो, मैं इस येलो कलर की लाइन को थोड़ा सा मोटा कर देता हूं। ठीक है, मैं इस येलो कलर की लाइन को सिलेक्ट करके थोड़ा सा मोटा कर देता हूं ताकि आपको ये बेटर तरीके से नजर आए। ये जो मेरी येलो कलर की लाइन है, ये येलो कलर की लाइन है MAA, यानी कि मूविंग एवरेज अडेप्टिव 10 की लाइन। ठीक है, तो क्योंकि मैंने बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ट्रेड बनाया है और आपको दिखाने के लिए बनाया है, तो अगर मेरा जो प्राइस है वो 10 EMA के डाउन साइड पे चल रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं शॉर्ट साइड का ट्रेड बनाऊंगा। अगर ये मेरे अप साइड पे चल रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे लॉन्ग साइड का ट्रेड बनाऊंगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अभी अगर मैं, आप देख सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है, आपको साइड में दिख रहा होगा कि जो भी प्राइस अभी चल रहा है वो प्राइस मेरे 10 EMA के डाउन साइड पर चल रहा है, 10 MAA लाइन के डाउन साइड पे चल रहा है। उसके नीचे आपको एक ब्लू लाइन दिख रही होगी, वो ब्लू लाइन क्या है? वो ब्लू लाइन है 45 MAA। तो 45 MAA हम कब यूज करते हैं? जब हम थोड़ा सा बड़ा ट्रेड बनाते हैं, यानी कि थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए ट्रेड बनाते हैं। लेकिन आप एकदम बिगनर हो, आपने मार्केट में अभी अभी कदम रखा है, तो आप 10 MAA का यूज कर सकते हो। अब ये MAA क्या है? MAA एक इंडिकेटर है जो आपको CoinD6 के ऊपर मिल जाएगा। MAA का फुल फॉर्म क्या है? मूविंग एवरेज अडेप्टिव। आप मूविंग एवरेज अडेप्टिव का इंडिकेटर लगाओ, उसके अंदर सेटिंग्स में जाके आप 10 पे उसको सेट कर दो। जो प्लॉट की लाइन है उसको थोड़ा सा थिक कर देना ताकि आपको लाइन थोड़ी सी मोटी नजर आए, जिस तरीके से मेरे को येलो कलर की लाइन दिख रही है। अगर आप एकदम बिगिनर हो, थोड़ा थोड़ा आप शुरू कर रहे हो, बिल्कुल मार्केट में नए नए हो, तो आप इस चीज को यूज कर सकते हो। मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया कि अगर डाउन साइड पे है आप शॉर्ट का ट्रेड बना लो, अप साइड पे आप लॉन्ग का ट्रेड बना लो, और किस तरीके से आप रिस्क रिवॉर्ड रख सकते हो। कि देखो यार, अगर मैं 100 रुपए की कमाई करना चाहता हूं, 100 रुपए का अगर मैं लॉस लेना चाहता हूं, तो मैं 200 रुपए की कमाई करना चाहता हूं। सिंपल सा आप रिस्क रिवॉर्ड रख दो, जिस तरीके से मैंने अभी आपके सामने ऑन स्क्रीन आपको करके दिखाया कि अगर 100 रुपए का लॉस होगा तो भी मैं एग्जिट कर जाऊंगा, और अगर 100 रुपए का प्रॉफिट होगा तो भी, 200 रुपए का प्रॉफिट होगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। ये चीज आपको कहां से करनी है? यहाँ पोजीशंस में जाके ऐड TP और SL पे जाके आप ये चीज कर सकते हो। अभी मेरा इसमें SL नहीं लगा हुआ, तो मैं SL भी लगा देता हूँ -10%, यानी कि 100 रुपए पे मैंने कंफर्म कर दिया। अब मेरे 2 ओपन ऑर्डर्स आप यहाँ पे देख सकते हो। ये 2 ओपन ऑर्डर्स क्या लगे हुए हैं? ये लगे हुए हैं कि अगर मेरा 200 का
मुनाफा हो जाएगा तो भी मैं एग्जिट मार जाऊंगा, मतलब मेरा ऑर्डर अपने आप कट के मेरे पास जो पैसा है वो आ जाएगा, और अगर मेरा 100 का नुकसान होगा तो भी मैं एग्जिट कर जाऊंगा, मेरा जो बैलेंस हो जाएगा वो 900 रुपये रह जाएगा 1000 रुपये में से, जो चीज़ मैंने अभी आपको कर कर दिखाई ऑन स्क्रीन। अब हम कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको जो भी चीज समझाई वो थी स्ट्रैटेजी वाली पार्ट, करेक्ट, कि आप स्ट्रैटेजी में किस तरीके से, अगर आप बिगिनर हो मोबाइल पे जाके आप अपनी वर्किंग आज से ही शुरू कर सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप मेंटरशिप चाहते हो, आप बहुत ही डिटेल में सीखना चाहते हो, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लोगों को सिखाते हैं। उसका एक सिंपल सा तरीका है, आप अगर चाहते हो कि आपको मेंटरशिप चाहिए तो मेंटरशिप अभी के लिए आप सब लोगों के लिए फ्री है और ओपन है, जो कि दी जाती है एडवांस ग्रुप 2.2, बहुत ही एडवांस ग्रुप है इसके ऊपर। अब नाम एडवांस ग्रुप है क्योंकि यहां पर आपको वो चीजें दी जाती है जो ऑनलाइन वैसे कोई आपको बताता नहीं है, वैसे आपको कोई गाइड नहीं करता। यहां पर अगर आप एक बिगिनर हो तो भी आपके लिए सेशंस होस्ट करे जाते हैं, और अगर आप एक एडवांस मेंबर हो, आपको टाइम हो गया है काम करते हुए, तो भी आपके लिए सेशंस करे जाते हैं। दोनों का एग्जांपल मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। वो क्या है, अगर आप यहां पर जाओगे, ये देखो यहां पर ये हमारा लाइव सेशन एक हुआ था, ये जो है ये बिगिनर्स के लिए करा गया है। क्रिप्टो फ्यूचर्स ट्रेडिंग आप देख पा रहे हो यहां पे, ये बिगिनर्स के लिए होस्ट किया गया है। उसके बाद जो मैंने सेशन लिया था, अगर मैं आपको अपने सेशन का दिखाऊं, ये देखो ये मेरा, ये एक और लाइव सेशन है। फिर जो मेरे लाइव सेशंस होते हैं, मेरे लाइव सेशंस थोड़े से एडवांस लोगों के लिए होते हैं, ये वाले। इसके अलावा मैं बिगिनर्स के लिए भी लाइव सेशन करता हूं, तो एक दिन मैं बिगिनर्स के लिए करता हूं, एक दिन एडवांस लोगों के लिए करता हूं, कभी कभी एक दिन में दो भी करता हूं। तो आप ये चीज समझो कि चाहे आप एक बिगिनर हो, चाहे आप एक एडवांस बंदे हो, आपको मेंबरशिप फ्री में मिल सकती है एडवांस ग्रुप ज्वाइन करके। कैसे करना है, सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल तरीका है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दो लिंक्स मिल जाएंगे। पहला लिंक आपको मिलेगा CoinDCX का, और दूसरा लिंक आपको मिलेगा CoinSwitch का। अब आप समझते जाओ आपको करना क्या है। अगर आप एक बिगिनर हो और अभी तक आपके पास CoinDCX का अकाउंट नहीं है, तो आप नीचे CoinDCX का अकाउंट ओपन कर लो हमारे लिंक से। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको पहले तो 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा अपनी ब्रोकरेज के ऊपर, जो कि आप अगर डायरेक्टली करते हो या किसी और के वहां से करते हो तो आपको नहीं मिलेगा। तो पहला एडवांटेज ये, प्लस आपको एडवांस ग्रुप का लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा, जिसके अंदर अभी हम थोड़े टाइम के बाद एल्गो भी ला रहे हैं, 15-16 तारीख के बीच में लॉन्च हो जाएगा, तो आप लोगों को वो भी मिल जाएगा। तो आपको एडवांस ग्रुप के अंदर मेंबरशिप मिल जाएगी, लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको ये 20% का डिस्काउंट में मिल जाएगा। अगर मान लो बाई चांस आपके पास CoinDCX का अकाउंट पहले से है, आपने पहले से खोल रखा है, तो क्या करना है आपको, नीचे आपको एक फॉर्म मिलेगा, गूगल फॉर्म। मेरे इसी वीडियो के नीचे आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा। आपको वो गूगल फॉर्म सही तरीके से फिल करना है CoinDCX का, जिसके अंदर आप अपना UID यानी कि यूजर ID सही से डालना, नाम, ईमेल आईडी और यूजर आईडी सही से डालना। उस फॉर्म को आप फिल कर देना। आप उसको फिल कर दोगे तो कभी कभी चांसेस होते हैं कि आपको हम CoinDCX के थ्रू अपने साथ ऑनबोर्ड नहीं कर पाते, ज़्यादातर केसेस में हो जाता है लेकिन कभी कभी नहीं कर पाते। सेफ साइड रहने के लिए आप क्या करो, आप ये फॉर्म फिल कर दो अगर आपके पास पहले से अकाउंट है, और साथ में आप CoinSwitch के ऊपर अपना एक फ्रेश अकाउंट क्रिएट कर लो। फ्रेश अकाउंट पूरा का पूरा क्रिएट करके, बैंक अकाउंट वगैरह सारा कुछ ऐड करके, KYC सब कुछ करके, आप हमें क्या करो, आप हमें व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दो। दोनों कंडीशन में आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। अगर आपने CoinDCX का फॉर्म फिल करा है और उसके बाद आपने CoinSwitch पे ऑनबोर्डिंग करी है, तो आप CoinDCX का फॉर्म फिल कर दो अपना। पहले आपके पास पहले से अकाउंट है, आप कहते हो यार मैं तब भी जुड़ना चाहता हूं, तो आप बस फॉर्म फिल कर दो। फॉर्म फिल करने के बाद CoinSwitch पे अकाउंट बना लो, और आप क्या करो, अपने फॉर्म का स्क्रीनशॉट प्लस अपने CoinSwitch अकाउंट की डिटेल्स प्रोफाइल सेक्शन में मिल जाएगी। ये दोनों चीजें आपको नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, उस पर कॉल करोगे कोई नहीं उठाएगा, व्हाट्सएप पे आपको मैसेज पे डाल देनी है, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो, अभी तक आपके पास अकाउंट नहीं है, आप कुछ मत करो, आप CoinDCX पे जाओ, आप CoinDCX पे ही अकाउंट खुलवाओ। अभी के लिए CoinSwitch रहने दो। आपके पास अगर अभी अकाउंट नहीं है तो CoinDCX पे जाओ, CoinDCX पे जाके आप अपना अकाउंट खुलवाओ। 20% का आपको डिस्काउंट मिल ही जाएगा अपनी फीस के ऊपर। यहाँ पे भी आपको CoinSwitch पे भी बेनिफिट मिलेगा।
आपने एक बार ये किया, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने अकाउंट डिटेल्स का जो स्क्रीनशॉट है अकाउंट खुलवाने के बाद वो हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर सेंड कर देना है। ठीक है, हम आपको तुरंत एडवांस ग्रुप में ऐड कर लेंगे। जितने लोग हमारे एडवांस ग्रुप के मेंबर्स पहले से हैं उनको ये बात अच्छे से पता है कि हमारे यहाँ पे जो ऑनबोर्डिंग है वो बहुत क्विक होती है। आप अगर अभी अकाउंट बना के अपना सारा कुछ कंप्लीट करते हो, ठीक है, आपने Coin-D6 पे गए, आपने अकाउंट बनाया, आपने अपना पहला ट्रेड लिया, अकाउंट डिटेल्स और पहले ट्रेड का स्क्रीनशॉट आपने भेज दिया, तुरंत आपको एडवांस ग्रुप में एक्सेस मिल जाता है तुरंत। चाहे आप कितने भी बजे करो, हाँ बस एकदम रात में, मतलब 12-1 बजे नहीं होता, सुबह से लेकर दोपहर में शाम तक, रात तक आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपके पास, दोबारा से एक बारी बता देता हूँ, डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपसे कोई भी डिटेल मिस ना हो। आपके पास अगर अभी तक कोई अकाउंट नहीं है, आप Coin-D6 पे नीचे लिंक दिया हुआ है, हमारे लिंक से ही ओपन करना। अगर किसी और के से करते हो तो आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। आप अपना अकाउंट ओपन करो, अपने अकाउंट की डिटेल्स प्लस पहले ट्रेड का स्क्रीनशॉट। ट्रेड कैसे लेना है मैंने आपको बता ही दिया, ये दोनों हमारे व्हाट्सएप नंबर नीचे गिवन है उस पर सेंड कर दो। अगर कोई ऐसा बंदा है जो कहता है मेरे पास Coin-D6 का अकाउंट पहले से है, मैं तब भी आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, मेंटरशिप लेना चाहता हूँ, बहुत डिटेल में सीखना चाहता हूँ, तो आप क्या करो, आपको गूगल फॉर्म दिया हुआ है नीचे, आप उस गूगल फॉर्म को सही तरीके से भर दो। वो Coin-D6 का गूगल फॉर्म है। वो फॉर्म भरने के बाद उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा जो भी आपने डिटेल्स भरी है उसका पूरा एक स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आप CoinSwitch पे एक फ्रेश अकाउंट बनाओ और फ्रेश अकाउंट बनाकर सारी चीज़ें कंप्लीट करके KYC वगैरह सारा कुछ, बैंक अकाउंट सब कुछ ऐड करने के बाद आप उसके स्क्रीनशॉट्स और ये वाले जो फॉर्म आपने फिल किए दोनों हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। आपको एडवांस ग्रुप में तुरंत से ऐड कर लिया जाएगा, जिसकी मेंबरशिप आपके लिए लाइफ टाइम तक फ्री है, लाइव सेशंस लाइफ टाइम तक फ्री है, एल्गो लॉन्च हो जाएगा वो भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 5 से 8 हज़ार रुपये के बीच में हमारा लॉन्च आएगा। तो वो जो 5 से 8 हज़ार रुपये बाकी लोगों को देने पड़ेंगे, आपको वो भी नहीं देना पड़ेगा। अगर आप एल्गो की तरफ शिफ्ट करना चाहते हो बाद में इन फ्यूचर, तो वो भी आपको फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, इतना सा काम आपको करना है। बाकी अगर आपको यहाँ पे समझ में आया कि किस तरीके से आप एज अ बिगिनर मोबाइल के जरिए अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हो क्रिप्टो मार्केट्स में, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट देता है, लेवरेज देता है, 24/7 खुला रहता है, कभी बंद नहीं होता, तो आप प्लीज़ ये जो राइट वाली वीडियो है, इस राइट वाली वीडियो को ज़रूर से देखना। इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद होगा ताकि आप डिटेल में इस मार्केट को समझ पाओ और वो गलती ना करो जो ज़्यादातर बिगनर्स करके अपने पैसे का नुकसान कर लेते हैं। वीडियो से वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ आप ये राइट वाला वीडियो ज़रूर से देखना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।